जिव्या पर हो नाम तुम्हारा, प्रभुवर ऐसी भक्ति दो। समभावों से कष्ट सहूं बस, मुझ में ऐसी शक्ति दो। किन जन्मों में कर्म किए थे, आज उदय में आए हैं। कष्टों का कुछ पार नहीं है, मुझ पर वो मंडराए हैं। डिगे न मन मेरा समता से, चरणों में अनुरक्ति दो। संभावों से कष्ट सहूं बस, मुझ में ऐसी शक्ति दो। हरिओम। खूब सारे आशीर्वाद भगवान जी के। इन दिनों श्राद्ध चल रहे हैं, जिससे हमें काफ़ी जनों ने बोला कि ऐसी ही वानियाँ चलाइए जिससे हमें ज़्यादा दिमाग खुलता है। इसमें 3 केस आपको दे रही हूँ, उसके साथ में 3 लोगों की कहानियाँ हैं। पहले तो ये शरीर जो है, बॉडी माइंड और साउल, बार 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 जन्म ले रहा है। मेरे भगवान जी, दादा लक्ष्मी भगवान जी के पास आने का मतलब बार बार आवागमन खत्म। इसी तरह से हमारे पितर बार बार पितृदोष बोलते हैं। आज मैं आपको सीरियस बात बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिए। आप जितने भी सत्संग सुन रहे हो, लेडीज जो है वो 2 कुल तारती हैं, भगवान जी ने बोला था। और हायर डायमेंशन माना हमारे जो 7 पीढ़ियों तक लोग हैं, कोई दुखी गए हैं, कोई खुश गए हैं। दुखी वाले हमारे पे फिर वो नहीं ज्ञान होगा तो हमारे पे दोष डालते हैं, जिससे बोलते हैं कि शादी ब्याह नहीं होता, बेटा नहीं होता, बच्चे आने में प्रॉब्लम होती है। कोई आता है तो बेटा दुश्मन बन के करता है, घर में प्रॉब्लम है, पैसे में बरकत नहीं है, कला कलेश पड़ी रहती है। ये सब चीज़ें, 1000 चीज़ें बताते हैं ऐसे करके। तो जब भगवान जी आए तो उन्होंने क्या बोला कि बस तुम्हारा आवागमन खत्म करने दादा भगवान आ गया है। कई बार बोलते हैं कुछ लोगों के 100 जन्मों के पाप भी सामने आ जाते हैं, और गुरु कहते हैं क्यों आते हैं, हम धरती पे आते क्यों हैं, चले कहाँ जाते हैं, मरने के बाद कहाँ जाते हैं, कौन लेकर आता है, कर्मों का सिद्धांत क्या है। तो भगवान जी ने जो हमें समझाया बार बार कि जीवन का उद्देश्य क्या है, बार बार आने का मतलब, कर्मों का हिसाब करने आए हैं हम। जिसको मैंने दिया था उससे लेने आई हूँ, और जहाँ लिया था उसको वापस देने आई हूँ। रह गया था कुछ, उसके बीच में हमें दादा लक्ष्मी भगवान मिल गए, जिसके कारण रास्ता आसान हो गया सहने के लिए। पर्पस क्या है, अपने को जानने क्या सीख रहे हैं, चेतना का विकास कितना हो रहा है सत्संग में आने के बाद, सृष्टि के नियमों को कितना जानना है मैंने, कितने नए गुण मैंने डेवलप करे हैं, देवी संप्रदा के गुण, कौन कौन से गुण मैंने सीखे हैं, माफ करना, जन्मों जन्मों की परतें चढ़ी हुई हैं, जितनी जल्दी हम सीख जाएंगे, लोगों को माफ कर देंगे। ये किसने सिखाया ही नहीं था कि माफी लेनी है, माफी देनी है। अगर कोई भी इशू छोड़ा है तो मैं बदला लेकर ही रहूंगा, कहीं बोलते हैं ना ऐसे, मैं तो इसका बदला लेकर रहूंगा। बॉलीवुड में क्या है, पिक्चरों में क्या सिखाया जाता है, ईंट का जवाब पत्थर से दो, आग का जवाब आग से दो, खून का बदला खून से लो। ये बच्चे पिक्चरों में देखते हैं, बड़े भी देखते हैं। फॉरगिव करना कोई नहीं सिखाता है एक गुरुओं के बिना, जिसके कारण हमें बार बार दुनिया में आना पड़ता है। 99% लोग नहीं जानते हैं मेन पर्पस क्या है हमारा आने का। अहिंसा नहीं करनी है, मन वचन कर्म से दुख नहीं देना है किसी को भी, खुद ही हम दुखी होते हैं। सृष्टि में कुछ भी बुरा नहीं हो रहा है, निस्वार्थ प्रेम सेवा भाव यूनिवर्सल लॉ है ये।
ये हमारे पर्पस हो जाता है आने का, अगर हम नीचे आए हैं। फिर पास्ट लाइफ के 2-3 लोगों के अनुभव ही है, मैं आपको बताती हूँ। एक आदमी की शादी में रुकावट आ रही थी, बार-बार, बार-बार। उसको टेंशन हो रहा था। फिर किसी ने बोला, किसी के पास ले गए होंगे, उसने देखा होगा, उसके पिछले-पिछले जन्मों को देखा, उसने देखा कि वो सरपंच था और कितने लोगों की शादियाँ रुकवाता था वो। ये योग उसकी कुंडली में पड़ा था। तो इसमें लर्निंग क्या है? मन, वचन, कर्म से दुख नहीं पहुंचाना किसी को। सॉल्यूशन क्या हुआ अभी इसका? देखो, दोनों चीजें आपको दे रही हूँ भगवान जी के ज्ञान के साथ। अभी उसको गरीब लोगों की शादियों में हेल्प करनी चाहिए। सम 20-25 लोगों की मदद करे, सहायता करे, गरीबों की वहाँ उनको खुशी दे, उनकी शादी ब्याह में उनका कन्यादान कर सकता तो कन्यादान करे, दोष किसी का भी ना देखे। उसकी माँ बहन को सबको दोष दे रहा था, इन्होंने मेरी शादी नहीं कराई, शादी नहीं। कर्म अपना था। सुनिए ध्यान से, बहुत फर्क पड़ेगा हम सबको। और सबसे माफी प्रार्थना, अनजाने अनजाने में जिसके भी रिश्तेदारों से उसने करा था, लोगों से उनसे माफियाँ ले, तो उसका वो हिसाब ठीक हो जाता है। वो बोले जी अभी मैंने सीख लिया है, और फिर देखो उसका शादी ब्याह सब सुख मिल जाएंगे। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। दूसरा केस था, एक लड़की की सास तंग करती थी, पति से नहीं बनने देती थी, सास नहीं बनने देती थी। इस लड़की के पीछे क्या है, इसका भी किसी ने देखा। इस लड़की का हस्बैंड जो बेटा था, और सास जो थी वो काम करने वाली बाई थी, वो अपनी बहुत अच्छी जिंदगी जी के आई थी, लेकिन किसी कारण उसको बर्तन मांज के गुजारा करना पड़ा। और सारा टाइम ध्यान उसका उसके पति के उधर होता रहता था कि मेरा बेटा हो, मेरा बेटा हो। क्या हुआ, वो जो सास बनी वो लेडी बनी जो उसकी बाई थी, ये इसको बहुत तंग करती थी। कुदरत ने उसकी इच्छा पूरी करी, जो उसका हस्बैंड बना वो इस बाई का चाहती थी मेरा बेटा हो। वो सास बनकर आई। इसमें लर्निंग क्या है? नौकरों से कभी भी बुरा व्यवहार नहीं करो। भगवान जी भी बोलते थे, गए जन्म में तुम्हारा नौकर है ये हस्बैंड जो था, तूने नौकर को तंग करा था इसलिए आज ऐसा है। इसलिए उसने कितना तंग करा कि आज वो उसको पति के साथ नहीं मिलने देती। इसका समाधान क्या होगा? साउल लेवल पर, आत्मा के लेवल पर क्या है? माफी, माफी, माफी। सास के प्रति उसका इतना श्रद्धा भाव और रिस्पेक्ट होना चाहिए। और फिर उसके साथ इसी जन्म में आप करके देखिए, अभी जो मैं बता रही हूँ, मैंने कितने लोगों को देखा है, उन्होंने बोला है कि यस, इधर हमने ऐसा करा, उधर चेंज हो गए, उधर वो जो है वो उसका व्यवहार बदल गया, और कुदरत ने भी हेल्प करना शुरू कर दिया। ये हो गया दूसरा। तीसरा था कि एक आदमी, उसको 50 लाख का घाटा पड़ रहा था बिजनेस में। तो उसका देखा गया पिछले जन्म, पास्ट लाइफ रिग्रेशन में देखा गया कि उसने 50 लाख 21 जन्म पहले माना, उसने किसी से 21 जन्म पहले माना 1 रुपए का 4 आना होगा। उसने जो 4 आना ऑफिस से लेता था, करते 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 इतने जन्मों में उसके वो हिसाब जो है उस समय का, ये बहुत ट्रू है, सच्ची कहानियां हैं। मैंने ऐसे पढ़ी पढ़ाई नहीं दे रही हूँ आपको। वो कोई किसी को कोई वो देखते हैं ना, हिप्नोटाइज करके तुम्हें पीछे ले जाते हैं, वो करते हैं ऐसा। तो उन्होंने ये सच्चे अनुभव बताए हैं। उसका अभी तक कितने जन्मों का वो इकट्ठा कितना हो गया? 50 लाख, जो उसको अभी नुकसान सरकारी खजाने से वो चोरियां करता था, लूटता था। अब उसको हिसाब किताब देना था। अभी क्या है समाधान? सत्कर्म करे, दोष किसी को ना दे, और चोरी चोरी करना जो उसने करा था वो छोड़ दे। और जब उसने इसके बारे में सुना तो वो माफिया मांगने लगा, अपने को एक अच्छा इंसान बना दिया उसने। सामने कितना भी कुछ पड़ा हो, वो कभी चोरी नहीं सोचा था कि मैं अभी दोबारा से ऐसे काम नहीं करूंगा। तो ऐसे वाले पितृदोष थोड़ी बनेंगे हमारे।
जो हम सुधर के जाएंगे दुनिया से। अगर हमने ऐसे तड़प तड़प के गए हैं, लोगों का खा के गए हैं, तो फिर क्या हुआ? फिर उसमें हम दूसरों को तंग करते हैं और फिर हमारे दोष बनते हैं। फिर हम श्राद्धों में उनका पूजन करवाते हैं, गतियाँ करवाते हैं, ये सब करना पड़ता है। हमारे पुण्य नहीं बढ़ते हैं। एक बार एक साधु के पास कोई गया, संत के पास, कुछ बीमार हुआ, क्या हुआ, दवाई नहीं, उसका शरीर हिलता था। तो संत को बोलता है मेरा शरीर हिलता है बहुत, क्या करूं? संत समझ गया ये काम वाम कुछ नहीं करता होगा। तो इसने क्या बोला, मैं तुम्हें दवाई देता हूँ, दवाई तुम क्या करना, तुम चिड़ियों को दाना डालना, क्योंकि वो लेटा रहेगा दवाई तो लगेगी नहीं। एक को दवाई लगती है, दूसरे को क्यों नहीं लगती? हम सत्संग में आते हैं, एक सत्संग में आगे बढ़ जाता है, दूसरा ऐसे क्यों रह जाता है? क्योंकि वो मन की सफाई नहीं करता है। ऐसे उसने बोला तुम ये करना, पहले चिड़ियों को दाना डालना, फिर उसके बाद तुम खाना खाना, फिर दवाई खाना। उसके पाप कर्म इतने थे, ये देखो इसमें सीखने वाली बात है, हम पुण्यों को कैसे ऐड करें। उसने क्या करा, पाप कर्म इतने थे कि चिड़ियाँ कबूतर उससे दूर भाग जाते थे। पहला दिन हुआ, उसने किसी ने वो खाना नहीं खाया चिड़ियों का, चिड़ियों ने दाना नहीं खाया और ये भूखा रहा जब तक, क्योंकि संत ने बोला था। दूसरे दिन भी गया तो नहीं हुआ, ध्यान क्या रहा, चिड़ियाँ दाना नहीं खा रही हैं, पुण्य का फल बन रहा है ना, ये उपवास भी हो गया उसका और ये भी हो गया। तीसरी बारी गया तो भी नहीं हुआ, चौथी बारी जाके उसकी चिड़ियों ने दाना खाया, फिर उसने दवाई खाई। इतने 3 दिन में उसने क्या करा, पहले सोचता लोगों को लूटता था, इसका खा लें, हम क्या होते हैं, दूसरे का मार लें, दूसरे का खा लें, अपना कुछ भी नहीं हो। अभी 3 दिन क्या करा, जब तक चिड़ियाँ नहीं खाएंगी मैं नहीं खाऊंगा। अभी उसने देना शुरू करा है, तो उसके जो पाप कर्म थे वो पुण्य में बदलना शुरू हो रहे हैं। तो इस तरह से उसने अपना पुण्यों को ऐड करा, अच्छे कर्मों को, और उसका शरीर भी अच्छा हो गया, दवाई भी लगने लगी। तो ये सारा छोटे छोटे जो बनते हैं आपके लिए, वानियाँ बनती हैं, भगवान जी की कृपा से हमारा दिमाग खुले। अभी कोरोना के समय हम जो इस हालात में हैं, हमको पता नहीं है, हमने तो अभी और शुद्धता में बनना है ना, देवता बनना है ना हम सब ने। इसलिए आशा है आप सारे समझें, भगवान करे खूब सारे आशीर्वाद लगे और ये सब आपके अंदर जाए। हरिओम।